नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 5वीं में शब्द भंडार का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस सत्र की जो 5th क्लास का जो आपका सत्र है उसकी प्रथम क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रथम क्लास में हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो सारे बच्चों को इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ना। तो आज हम शब्द भंडार का अध्ययन करते हैं। शब्द भंडार में पर्यायवाची, अनेकार्थक, एकार्थक ये सब चीजें आपके आती हैं। तो देखिए, हिंदी में हम पढ़ते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार का प्रथम चीज है हमारी पर्यायवाची। तो देखिए, पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची का मीन्स होता है एक शब्द के अनेक शब्द होना। जैसे एक व्यक्ति हो और उसके नाम भिन्न भिन्न हो, पर व्यक्ति तो वो एक ही है ना। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहाँ मैंने कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तालाब में बहुत सारे पंकज खिले हैं, जलज जल में जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तालाब में बहुत सारे पंकज खिले हैं, जलज जल में जन्म लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कमल, कमल क्या है? कमल पुष्प का नाम है, ठीक है। पंकज, ये पंकज क्या है? पंकज भी कमल का ही नाम है। नेक्स्ट है देखिए, जलज जल में जन्म लेते हैं। तो जलज क्या है? जलज भी एक किसका नाम है? कमल का ही नाम है। तो कमल के यहाँ पर 3 नाम हमारे सामने प्रस्तुत है, कमल, पंकज और जलज। तो यहाँ पर कमल शब्द के 3 पर्यायवाची मतलब 3 शब्द हमारे सामने प्रस्तुत हैं, कमल, पंकज और जलज। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हमारे कमल के, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, पर्यायवाची शब्द अग्नि, आग, पावक, अनल, अनुपम, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, आंख, नयन, लोचन, नेत्र, आकाश, अंबर, गगन, नभ, आनंद, उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, इंद्र, देवराज, सुरेश, महेंद्र, कमल, सरोज, पंकज, जलज, किरण, अंशु, कर, रश्मि, चंद्रमा, मयंक, शशि, निशाकर। इसी तरीके से देखिए, विलोम शब्द में हम देखते हैं अंधकार का प्रकाश, आकाश, पाताल, आदान, प्रदान, आय, व्यय, आरंभ, अंत, आस्तिक, नास्तिक, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, कटु, मधुर, उदय, अस्त। तो देखिए, ये शब्द हमने पढ़े तो हमें इनका अर्थ कुछ ऐसे समझ में आया कि जैसे अंधकार, इसका उल्टा अर्थ हमें बताना है। विलोम यानी प्रतिकूल, उल्टा अर्थ। तो अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश। आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। आदान प्रदान, आदान लेना, प्रदान यानी देना। आय यानी आमदनी, व्यय यानी खर्चा, आरंभ यानी स्टार्ट होना, अंत यानी कि एंड होना, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उचित सही, अनुचित का मतलब होता है गलत, उन्नति यानी आगे बढ़ते रहना, अवनति यानी पीछे हो जाना, अवनति यानी जिसका पतन हो जाता है, और उन्नति का मतलब उत्थान, कटु यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा, उदय यानी उगना, अस्त यानी छिपना। तो इस प्रकार आपको उल्टे अर्थ बताने। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से क्या पता चलता है? देखिए, आपको अनेकार्थी का मीन्स क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी का अर्थ क्या होता है? जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ 2 चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर ताल जो शब्द है उसके 2 अर्थ हमारे सामने हैं। एक ताल का अर्थ होता है तालाब और दूसरे ताल का अर्थ होता है संगीत में प्रयुक्त ताल। संगीत में जो ताल प्रयुक्त की जाती है उसे बोलते हैं ताल, और एक ताल है तालाब का ताल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काल।
काल किसको कहते हैं? समय, मृत्यु। काल किसके कहते हैं? समय और मृत्यु। कल, एक तो आने वाला दिन होता है उसको हम कल बोलते हैं, और एक बीता हुआ दिन होता है उसको भी हम कल बोलते हैं। ताल यानी कि तालाब, और संगीत में प्रयुक्त ताल। कर, टैक्स और हाथ। वर, दुल्हा और श्रेष्ठ। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों में एक शब्द का मतलब क्या होता है कि वाक्य पूरा एक होता है और उसके लिए हम एक छोटे से शब्द में उस वाक्य को पूर्णतया पूरा कर देते हैं। देखिए, जो पैदा न हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो पैदा ही नहीं हुआ, वो क्या होता है? अजन्मा। अजन्मा। जो कभी नहीं मरता वो क्या होता है? अमर। अपन पूरा ऐसे नहीं बोल सकते कि जो कभी नहीं मरता है, नहीं, अपन उस पूरे वाक्य के लिए एक पर्टिकुलर शब्द काम में ले सकते हैं। जैसे यह तो अमर है ना? अमर का मीन्स समझ जाते हैं लोग कहने से ही कि जो कभी नहीं मरता। किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला प्राप्त करता। घर से संबंध रखने वाला कौन होता है? घरेलू। अपने देश में बनी हुई वस्तु स्वदेशी। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। देखिए नेक्स्ट, जो उपकार या एहसान को मानता हो, जो किसी के किए गए उपकार या एहसान को मानता हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कृतज्ञ। कि ये तो कृतज्ञ है, मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, यानी आपके एहसान को मैं मानता हूँ, आपके उपकार को मैं मानता हूँ। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। और अपने देश में बनी हुई वस्तु क्या कहलाती है? स्वदेशी। स्व यानी अपने देश, यानी देश में बनी हुई। तो इस प्रकार आपके छोटी छोटी चीजें हैं ये, जो मैंने आज आपको थोड़ा सा समझाई है, एक्सप्लेन की है। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट डाउन कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।